हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है बौद्ध धर्म, और इस बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 के माध्यम से पहले ही कवर कर चुके हैं, और आज हम लोग पार्ट 2 के माध्यम से कुछ जो बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को क्लियर करेंगे। तो हम लोग पार्ट 1 में यहाँ तक के प्रश्नों को क्लियर किया था कि महात्मा बुद्ध जब अपने घर को त्याग करते हैं तो घर को त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। और इसके साथ साथ कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे में कि महात्मा बुद्ध के घोड़ा का क्या नाम था, सारथी का क्या नाम था, और जिस समय वो अपने घर से निकले थे वह दिन क्या था। तो घर से जिस समय महाभिनिष्क्रमण के दौरान जब घर से निकले थे महात्मा बुद्ध, तो वह उस समय का दिन था आषाढ़ पूर्णिमा जिसको कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न याद रखिएगा कि गृह त्याग की घटना जब किया गया तो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था, लेकिन जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु और जन्म और जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो यह तीनों जो घटना होता है वह होता है वैशाख पूर्णिमा का दिन, और यही वैशाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ बचे हुए प्रश्नों को एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में किए थे और पीपल वृक्ष के नीचे। तो आइए हम लोग उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो यदि पूछा जाए कि बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, तो हम लोगों ने ये भी क्लियर किया था कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में 5 शिष्य पहली बार बनाया था। उन्हीं 5 शिष्यों में से एक शिष्य था जो उनका प्रिय था। उन प्रिय शिष्यों में बुद्ध का प्रिय शिष्य अगर पूछा जाए तो प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। और ये भी बताया गया था कि आनंद के कहने पर आने वाले प्रश्नों में आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया जाता है। हालांकि इस बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल होने का अलाउ नहीं था, लेकिन बाद में भगवान बुद्ध का जो है प्रिय शिष्य जो आनंद था, इस आनंद के कहने पर जो है इस धर्म में महिलाओं को शामिल किया जाता है। तो एक एक करके उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से पूछा जाए यदि कि बुद्ध का प्रिय शिष्य का नाम क्या था, तो प्रिय शिष्य आनंद। और यहाँ से साथ ही साथ पूछा जाएगा कि प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात उन्होंने कुछ शिष्य बनाए, और उन्हीं 5 शिष्यों में से एक शिष्य था आनंद। और आनंद को कहने पर ही महिलाओं को क्या किया गया था, इस धर्म में शामिल किया गया था। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वह जगह का नाम था क्या, सारनाथ। और ये सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं। ये बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऋषिपत्तनम किसका नाम है, तो सारनाथ को। जैसे में कि हम लोग सारनाथ से और भी प्रश्न जानते हैं कि अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, ये सब सारनाथ से लिया गया है। तो यहाँ से कुछ और भी प्रश्न बनेंगे, उसको हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको क्लियर करते हैं। तो सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उन प्रतीक चिन्हों को हम लोग अच्छे ढंग से याद करेंगे। जैसे में हमने पहले वीडियो में चर्चा किया कि महात्मा बुद्ध का जन्म होता है एक लुम्बिनी वन में, और लुम्बिनी वन में क्या होता है, उनकी माता के प्रसव पीड़ा के कारण उसी वन में जन्म हो जाता है। और 7 दिन बाद जो है महामाया या माया देवी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उनका लालन पालन जो है प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। तो यहाँ महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उन प्रतीक चिन्हों को हम लोग याद रखेंगे। हमने बताया था कि 5 कमल खिले थे महात्मा बुद्ध के समय में, और इन्हीं 5 कमल पर उन्होंने पैर रख करके आगे बढ़े थे। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आएगा। जैसे में पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो जन्म के प्रतीक यहाँ पे कमल होगा, कमल एवं साढ़। कमल से प्रश्न क्या है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो महात्मा बुद्ध के जन्म के समय 5 कमल का फूल खिले थे, कहा जाता है इस तरह से। अब 5 कमल का फूल खिला था और उन्हीं कमल पे जो है पैर रख करके ये क्या किए थे, उनको पैर रखा गया था। तो एक तरह के जन्म का जो इनका प्रतीक हो गया कमल, और क्या हो गया, साढ़। अब गृह त्याग का घटना हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। घोड़ा का क्या नाम था, कंथक। हमने बताया कि महात्मा बुद्ध के घोड़ा क्या नाम था, कंथक। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा का नाम बादल, और सिकंदर का घोड़ा का नाम था बुक्का फेलो। और एक महाराणा प्रताप का घोड़ा तो फेमस है इतिहास के पन्नों में, तो उस महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था, चेतक। तो यहाँ पे प्रश्न बना कि महात्मा बुद्ध का घोड़ा क्या नाम था, कंथक। और यहाँ से अगर पूछा जाए गृह त्याग, तो यहाँ से
ये प्रश्न इस तरह से हम लोग याद करेंगे कि जब घर से निकले थे तो वे जो है पैर के माध्यम पैदल यात्रा के क्रम में नहीं निकले थे, बल्कि यह रथ के माध्यम से निकले थे, और रथ चलता है घोड़ा से। तो घोड़ा याद रखिएगा, गृह त्याग के माध्यम क्या हुआ, घोड़ा। तो यहाँ गृह त्याग का अगर प्रतीक चिन्ह भी हो गया तो क्या हो गया, घोड़ा हो गया, क्योंकि घोड़ा जो है रथ को टान करके ले गया। तो घर से निकलने का घटना या महाभिनिष्क्रमण जिसको कहते हैं, उनका जो क्या हो गया, घोड़ा। तो गृह त्याग घोड़ा। जन्म के समय बताएं 5 कमल, कमल एवं साढ़। तो गृह त्याग हो गया। निर्वाण, निर्वाण का अर्थ क्या होता है, यहाँ से प्रश्न आएगा, निर्वाण, परिनिर्वाण इत्यादि। और महाभिनिष्क्रमण हम लोग पहले जान चुके हैं। तो निर्वाण के मतलब होता है कि जीवन और मृत्यु के जो है चक्र से क्या हो जाना, आज़ाद हो जाना। यहाँ से इसी को क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति पा लेना ही क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। और इसी निर्वाण का जो है प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा, पद चिन्ह। पद चिन्ह का मतलब, अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न में, निर्वाण के मतलब होता है जीवन और मृत्यु से, मृत्यु के चक्र से जो है मुक्त हो जाना, और इसको कहते हैं निर्वाण। और निर्वाण का जो है, अगर हम भूल गए कि निर्वाण का जो है प्रतीक क्या होना चाहिए, तो पद चिन्ह होना चाहिए। अब क्यों, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो उसका खड़ाओं का क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। खड़ाओं, खड़ाओं का मतलब जो एक चप्पल की भांति रहता है। जैसे में आप रामायण पढ़े होंगे तो रामायण में देखते थे कि भरत जो है भगवान राम का जो है जो खड़ाओं का पूजा हमेशा किया करते थे। तो इस तरह से कुछ याद करने का एक तरीका है जिसको आप लोग कर सकते हैं। तो निर्वाण के हो गया क्या, पद चिन्ह। जब भगवान बुद्ध जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे क्या हो जाते हैं, मुक्त होते हैं, तो उनका एक सिंबल दिया गया जिसका क्या नाम है, पद चिन्ह। और मृत्यु का क्या हो गया, स्तूप। आप एक प्रश्न याद रखते हैं कि साक्षी का स्तूप, साक्षी का स्तूप, सांची का एक स्तूप है, सांची का स्तूप, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और इसको बनाने वाले शासक का नाम क्या था, अशोक था। तो यहाँ से कुछ प्रश्नों को क्लियर भी करते चलना है कि सांची का स्तूप का निर्माण कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा किया गया, तो अशोक के द्वारा किया गया। और मृत्यु, जब बौद्ध धर्म में अगर कोई मृत्यु हो जाते थे, बौद्ध धर्म का अनुयायी, तो उनको जो है एक प्रतीक के रूप में जो इंगित किया जाता था, डिनोट किया जाता था, जिसको क्या नाम है, स्तूप। और सांची का स्तूप बनाया गया किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। कहाँ बनाया गया, मध्य प्रदेश में। एक आएगा विश्व शांति स्तूप, ये अलग प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप। तो ये विश्व शांति स्तूप हमारा जो है बिहार में ही पड़ता है। और बिहार में कहाँ, तो राजगृह में, राजगृह में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो राजगृह में। तो 2 तरह के एक्स्ट्रा प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को भी क्लियर करते चलना है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया कि जन्म, कमल एवं साढ़, गृह त्याग, घोड़ा, निर्वाण, पद चिन्ह। और मृत्यु हो जाएंगे तो स्तूप बन जाएगा उनका, मतलब किन्हीं व्यक्ति का जो है मृत्यु होने के बाद क्या होता है, उनके नाम से एक मंदिर तरह से इस तरह से हो जाता था, मंदिर बनता था, तो उसको क्या कहा गया, तो स्तूप कहा गया। और कुल या वंश, कुल तो आप जानते हैं कि क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय को क्या कहते हैं, सिंह कहते हैं। तो यदि यहाँ से प्रश्न आप लोग क्षत्रिय भी कर सकते हैं कि इनका जो है महात्मा बुद्ध किस कुल के थे, किस वंश के थे, तो सिंह वंश के थे, क्षत्रिय कुल के थे। इस तरह से हो गया प्रश्न। अब बुद्ध के यदि यौवन की बात किया जाए उनका शरीर का, तो वृषभ या बैल, वृषभ के मतलब क्या होता है, बैल ही होता है। तो उनका यौवन का प्रतीक क्या हो गया, वृषभ और बैल। तो इन सब कुछ बेसिकली प्रश्नों को अपने ढंग से हमने क्लियर करने का प्रयास किया, और आशा करते हैं कि आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। और जो विद्यार्थी इसका प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को देख लें, ताकि जो सेकेंड वीडियो समझ में अच्छे तरीके से आ सके। और अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ प्रश्न क्लियर किया। अब आने वाले प्रश्न को हम लोगों ने, अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या, बौद्ध संघ। बौद्ध संघ में क्या हुआ था यहाँ कि यहाँ जो है कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको शामिल करना जो है यहाँ अलाउ नहीं था। जैसे में यहाँ पे बालक को जो है इस धर्म में शामिल नहीं कर सकते हैं, जो बच्चा हो उनको शामिल नहीं कर सकते हैं, रोगी हो वो भी शामिल नहीं हो सकता है बौद्ध धर्म में। और ऋणी व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति कर्ज लिया हुआ है बहुत भारी मात्रा में किसी से, या कर्ज लेकर के सोचता हो कि हम बचने के लिए बौद्ध धर्म अपना लें,
तो इस तरह के व्यक्तियों को इस धर्म में शामिल होने का अलाउ नहीं था। तो यहाँ से याद रखना है कि पूछ देगा यदि प्रश्न में कि बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसे जो है बौद्ध धर्म में शामिल होने का अलाउ नहीं था, तो इस तरह से कुछ ऑप्शन दे, रोगी, बालक, ऋणी। तो ये तीन तरह के जो लोग हैं उन लोगों को इस धर्म में शामिल होने का अलाउ नहीं था। मतलब बालक, रोगी और ऋणी व्यक्ति, मतलब कर्ज, ऋण मतलब कर्जदार जो व्यक्ति होंगे, कर्ज लेने वाले व्यक्ति, वो शामिल नहीं होंगे। अब क्या हुआ, इसमें तो यह भी एक बात था कि बौद्ध धर्म में कोई महिला को शामिल नहीं किया जाएगा। और भगवान बुद्ध बोले थे कि जिस दिन यदि महिलाओं को इस धर्म में शामिल किया जाएगा उस दिन से ये बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन यही घटना होती है। भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य जो आनंद था, उनके कहने पर पहली बार महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया जाता है। और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध का क्या थी, मौसी या सौतेली माँ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये बना कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। तो महिलाओं को क्या किया, प्रवेश पर पहली बार क्या हुआ, पहली बार जो है स्टार्टिंग में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था, लेकिन बाद में आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में पहली बार महिलाओं को क्या किया गया, शामिल किया गया। और शामिल होने वाली प्रथम महिला उनकी सौतेली माँ ही थी, प्रजापति गौतमी। तो यहाँ से प्रश्न याद रखेगा। और यहाँ से इस तरह का था, हम जब भी कोई अगर निर्णय लेते हैं कोई संगठन के रूप में, यदि बौद्ध धर्म चल रहा है तो बौद्ध धर्म में बहुत सारे अनुयायी रहा करते थे। इसमें अगर किसी प्रकार का निर्णय लेने की बात आती थी तो निर्णय कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता था, या महात्मा बुद्ध खुद से निर्णय नहीं कर देते थे कि हाँ इस तरह के काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में किसी भी तरह का जो निर्णय लिया जाता था वह एक संगठन के रूप में लिया जाता था, सार्वजनिक तौर पर लिया जाता था। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ लिखा गया है। बौद्ध संघ में कोई भी निर्णय लिया जाता था तो किस आधार पे? बहुमत के आधार पे। मतलब यदि जिस तरफ ज़्यादा बहुमत है उस तरफ का निर्णय जो है सर्वमान्य होगा। तो जिस तरफ बहुमत होगा उस तरफ का निर्णय ही माना जाएगा, इस तरह का जो है रूल था। तो यहाँ से हो गया प्रश्न, बौद्ध संघ में कोई भी निर्णय लिया जाता था किस आधार पे? बहुमत के आधार पे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर यहाँ से पूछा जाए कि बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, तो आनंद था। लेकिन यदि पूछ दे कि अंतिम, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अंतिम शिष्य कौन था? तो अंतिम शिष्य था सुभद्र। अंतिम शिष्य कौन था? सुभद्र। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आनंद तो हर कोई जानते होंगे, लेकिन एक अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि भगवान बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था, तो ये था सुभद्र। तो अब इतना प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। अब यहाँ देखते हैं, गौतम बुद्ध के निर्वाण मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई भागों में विभाजित हो गया। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि इस धर्म को स्थापना करने वाले जो है महात्मा बुद्ध थे, और बुद्ध का मृत्यु के पश्चात इस धर्म को जो है पतन की ओर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा कुछ लोगों का। और उन्हीं प्रश्नों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ से प्रश्न ये बना कि बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई भागों में क्या होने लगता है? विभाजित होने लगता है। अब विभाजित होने के क्रम में जो प्रश्न हमारा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक लाइन प्रश्न पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध के निर्वाण, मतलब निर्वाण के मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। और हमने बताया कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात इस दुनिया से मतलब चले जाना और किसी प्रकार के कष्ट को न झेलना ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। और मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। उन्हीं से हम लोग पढ़ेंगे। तो विभाजित होने के बाद क्या होता है? बुद्ध का मृत्यु होने के पश्चात बौद्ध धर्म का संगीति बुलाए जाते हैं बहुत जगह पे। तो उन्हीं संगीतियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति और चतुर्थ संगीति, तो इन संगीतियों को हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो प्रथम संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व। और हमने पहले ही पहला वीडियो में हमने बताया कि 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का क्या होता है? मृत्यु होता है। और मृत्यु होता है कुशीनगर में। कुशीनगर। और कुशीनगर में अगर पूछा जाए तो वज्जी जो है, वज्जी एक महाजन पद है। हम लोग पढ़ेंगे आने वाले प्रश्न में कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं।
और अगर द्वितीय नगरीय अगर सभ्यता बोला जाएगा, द्वितीय नगरीय सभ्यता, तो महाजनपद काल को कहते हैं। तो 16 महाजनपदों में एक वज्जी महाजनपद था, वज्जी महाजनपद, और वज्जी महाजनपद के ही अंतर्गत एक कुशीनगर क्षेत्र था। वहीं महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। और हमने ये प्रश्न का भी चर्चा किया था कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम भोजन कहाँ किया था। तो अंतिम भोजन हमने बताया था कि पाव में किए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना जीवन का अंतिम भोजन कहाँ किया था, तो पाव में। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ तक कि हम लोग प्रश्नों को क्लियर किया था। अब प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसका डेट क्या है, स्थान क्या है, उस समय का अध्यक्ष कौन थे, इस संगीति का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, और साथ ही साथ उस समय का शासक कौन था। तो इतना सारा प्रश्नों को हम लोग याद करेंगे। और जितना भी सारा हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े हैं, लगभग ये जो कॉलम से बना हुआ प्रश्न है, इससे सर्वाधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जिस समय भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था, उसी दिन, वही डेट को क्या है, उसी ईस्वी को क्या प्रथम बौद्ध संगीति बुलाया गया। और कहाँ बुलाया गया, राजगीर से याद रखिएगा कि हमारा मगध एक जो महाजनपद था, जो सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था। हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। और मगध का राजधानी उस समय गिरिवज्र था। क्या था, गिरिवज्र था। और गिरिवज्र किसको कहते हैं, तो राजगृह को कहते हैं। तो उसी संबंधित है प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में बुलाया गया। और इस संगीति का अध्यक्षता किए कौन, महाकश्यप याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे उधर शिशुनाग वंश इत्यादि, तो हम लोग बढ़िया ढंग से क्लियर करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया, राजगीर में। और इसका अध्यक्षता किसने किया, तो महाकश्यप अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन शासनकाल उस समय किसका था, तो अजातशत्रु का था। अजातशत्रु का शासनकाल था। जैसे हम लोग पढ़ेंगे हिर्यक वंश इत्यादि, तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का क्या किया, शासन के समय में, अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता किया गया प्रथम बौद्ध संगीति का 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। द्वितीय याद किया जाए तो द्वितीय बौद्ध संगीति यहाँ देखिए 483 है। तो अगर दूसरा पढ़ेंगे तो एक घटा देना है, 383 हो जाएगा। तो ये दोनों प्रथम द्वितीय याद हो जाएगा। 483 भी याद है, जब मृत्यु के जस्ट तुरंत बाद मृत्यु हुआ, एक घटा देंगे 383। ये हुआ वैशाली में। जैसे वैशाली से भी हम लोग एक प्रश्न जानते हैं कि भारत का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया कहाँ, तो वैशाली में। तो ये वैशाली याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति 483 यहाँ प्रथम, तो 383 दूसरा। इसका अध्यक्षता किया साबा कामी। क्या किए, कौन किए, साबा कामी। तो साबा कामी के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया गया। और इस समय शासन कौन कर रहा था, तो कालाशोक थे, शिशुनाग वंश के संस्थापक। अगर शिशुनाग वंश से कुछ संबंधित जो शासक हैं, वे शासक थे, कौन थे, कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, वैशाली में। कितना ईस्वी में, तो याद रखेंगे वहाँ 483 था प्रथम, तो यहाँ होगा 383। तो ये कम से कम डेट याद होगा। और वैशाली में हुआ, राजगीर के बाद वैशाली। और यहाँ किए थे साबा कामी। और शासन चल रहा था किसका, कालाशोक का। अब तृतीय बौद्ध संगीति तीसरा से याद रखेंगे तिसला। देखिए यहाँ से तीसरा, तो यहाँ याद रखेंगे तिसला। तो तिसला अगर याद रहेगा तो ये भी याद हो जाएगा, मोगली पुत्र। तिसला तो मोगली पुत्र तिसला। तो ये तो याद हो गया आपको, ये और ये वाला। लेकिन तृतीय बौद्ध संगीति का डेट तो आसान है, 483, 383 और 255। अगर 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा, फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 483, 383, 255। और तीसरा तो तिसला। यही कहाँ हुआ, तीसरा होगा पटना में, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र शहर का बसाने वाला शासक था शेरशाह सूरी। और पटना को पाटलिपुत्र के नाम से बसाया उदयन। इस तरह से प्रश्न आने वाले प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पटना में, पाटलिपुत्र में किया गया 285 में। तीसरा तो तिसला, मोगलीपुत्र तीसरा। और तीसरा में आ जाएंगे अशोक जो थे, उनका शासन चल रहा था तीसरा बौद्ध संगीति के समय में। और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध में। आप लोग पढ़ेंगे कि कलिंग युद्ध जब हुआ था, इसी कलिंग युद्ध में बुद्ध ने धर्म स्वीकार किया था।
तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था किसके शासनकाल के दौरान, तो शासनकाल के दौरान अशोक। लेकिन तृतीय बौद्ध संगीति का जो है अध्यक्षता किसने किया, तो तिसला किया, मौगलीपुत्र तिसला किया। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किया गया प्रथम शताब्दी में। अब जो है ईसा पूर्व समाप्त हुआ और प्रथम शताब्दी का डेट प्रारंभ हुआ। तो प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और यह किया गया कश्मीर में, कुंडलवन। तो कुंडलवन कहाँ पूछा जाता है, कुंडलवन कहाँ है, तो कुंडलवन कश्मीर में है, हमेशा याद रखिएगा। कुंडलवन कश्मीर में, कैसे कुंडलवन, कैसे कश्मीर, इस तरह से याद रखना है। तो यहाँ से इसका अध्यक्षता कौन किए, तो वसुमित्र या अश्वघोष। अश्वघोष से आप बहुत सारे प्रश्न जानते होंगे कि लाइफ डिवाइन लाइफ इस तरह से, तो हम लोग पढ़ेंगे उस तरफ से, लेकिन यहाँ पर याद करना है चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ, कैसे कुंडलवन, कैसे कश्मीर। और इसका अध्यक्षता किसने किया, अश्वघोष या वसुमित्र के द्वारा किया गया। और कि शासन कौन था, तो कनिष्क। कनिष्क आप जानते हैं कि कुषाण वंश के शासक हैं, लेकिन कुषाण वंश का संस्थापक अगर बोला जाए, कुषाण वंश का संस्थापक, तो ये थे कुजुल कडफिसस। यहाँ से प्रश्न यह किया गया, कुषाण वंश के शासक हैं कनिष्क, लेकिन कुषाण वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो कुजुल कडफिसस हो जाएंगे। तो यहाँ से कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस, और कुषाण वंश के जो है एक राजा हैं जिसका नाम है कनिष्क। कनिष्क के समय में ही 78 ईसा पूर्व में शक संवत चला था, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आने वाले प्रश्नों में। तो कनिष्क अगर पूछा जाए कि शक संवत किसने प्रारंभ किया, तो यही कनिष्क के द्वारा किया गया था। कितना ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, 78 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व में कौन चला था, शक संवत, विक्रम संवत चला था 1858 ईसा पूर्व में। तो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न याद रखना है, कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया 78 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कनिष्क के समय में। जो कुषाण वंश के शासक है, कुषाण वंश का संस्थापक हो गया कुजुल कडफिसस। अब यहाँ से प्रश्न क्या होता है, यही चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, और वो दो भाग था हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हालांकि चतुर्थ, एक प्रश्न यहाँ से ही आएगा आने वाले प्रश्न में कि भगवान बुद्ध के साथ में एक तारा नामक महिला को जोड़ दिया जाता है। मतलब तारा नाम की एक महिला थी और यह बुद्ध के बहुत नज़दीक थी। नज़दीक होने का मतलब है कि बुद्ध का हमेशा क्या होता था, बुद्ध के विचारों को हमेशा माना करती थी। और बुद्ध को एक कोई महिला ऐसी थी जो मतलब खीर खिलाई थी। तो इस तरह से लोगों के द्वारा नेगेटिविटी के रूप में बोला जाता है कि तारा नामक महिला से संबंध जोड़ दिया गया था बुद्ध के साथ में। इसलिए वहाँ से क्या हुआ, बौद्ध धर्म थोड़ा सा विभाजित होने लगा। और साथ ही साथ क्या हुआ था कि इसमें पूजा पाठ जो है स्टार्ट हो गया था। मतलब भगवान बुद्ध चाहते थे कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे महात्मा बुद्ध, और लेकिन कर्म में विश्वास रखते थे। ईश्वर में विश्वास न रखना और कर्म में विश्वास रखना, ऐसा जो है मंतव्य था महात्मा बुद्ध का। लेकिन लोगों ने महात्मा बुद्ध को मूर्ति बना करके पूजा करने लगा, मूर्ति के रूप में पूजा करने लगा, ईश्वर के रूप में पूजा करने लगा। और साथ ही साथ एक तारा नामक महिला को जोड़ दिया गया था। इससे क्या हुआ, बौद्ध धर्म धीरे धीरे करके क्या होने लगा, टूटने लगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया। एक प्रथम जो भाग था हीनयान, और दूसरे भाग क्या था, महायान। हीनयान, यहाँ से एक प्रश्न है, कनिष्क के समय में प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। प्रथम हीनयान और दूसरा कौन है, महायान। पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया। तो यहाँ से अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क कौन, तो यहाँ से कनिष्क मारना है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। और अगर भूल जाएं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके, दूसरा बौद्ध संगीति किसके समय में, तो कालाशोक ज़्यादा नाम वाला वर्ड है, ज़्यादा नाम वाला नाम है तो ऊपर रहेगा, कम नाम वाला नाम है तो यहाँ रहेगा। तो कालाशोक के नीचे ही रहेगा अशोक। और चतुर्थ आप जानते हैं कि कनिष्क के समय में। तो यहाँ से हो गया कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा, हीनयान और महायान। हीनयान क्या हुआ, हीनयान के जो लोग थे, युवा हुआ बौद्ध धर्म के पुराने विचारों को मानता था। पुराने विचार का मतलब जैसा महात्मा बुद्ध सोचते थे, जिस तरह से महात्मा बुद्ध का उद्देश्य था, उसी तरह से सोचते थे हीनयान के लोग। तो यहाँ से बना बौद्ध धर्म के पुराने विचारों को मानता था कौन, तो हीनयान। बुद्ध के प्रतीकों का पूजा करता था। मतलब
सबसे पहले तो यहाँ ये हो गया कि बुद्ध जैसा चाहते थे वैसा ही हीनयान के लोग करते थे। और बुद्ध के जाने के बाद हीनयान के लोग जो है बुद्ध के जितने भी प्रतीक थे मतलब कमल, घोड़ा, पद्म, स्तूप, सिंह, वृषभ, बैल इत्यादि को है इन्होंने अच्छा मानता था और हमेशा इनको ही मानते थे, इन्हीं को पूजा करते थे। लेकिन महायान में क्या हुआ, महायान में बुद्ध का पूजा मूर्ति के रूप में होने लगा। बुद्ध का पूजा नहीं हुआ, बुद्ध का एक भगवान मान करके पूजा करने लगा। तो ये गलत बात है। अब बुद्ध बोलते थे कि कोई ईश्वर नहीं है, कर्म ही ईश्वर है। तो बुद्ध का पूजा मूर्ति के रूप में किया जाने लगा। और साथ ही साथ बुद्ध का मूर्ति सर्वप्रथम जो है किस शैली में बना था, गांधार शैली में। यहाँ से याद रखिएगा, बुद्ध का मूर्ति सर्वप्रथम किस शैली में बनाया गया, तो गांधार शैली में। अगर भारत से शैली की बात किया जाए तो हम लोगों ने पहले कुछ वीडियो में पढ़ा है कि उत्तर भारत में जो शैली चल रही थी भारत में वह नागर शैली था। अब बीच भारत में जो मध्य भारत में जो पाया जाएगा शैली वह है जो है बेसर शैली। और जो दक्षिण भारत में जो पाया जाएगा शैली वह है द्रविड़ शैली। फिर से एक बार, उत्तर भारत में नागर शैली, बीच में बेसर शैली और दक्षिण में है जो द्रविड़ शैली हो जाएगा। तो 3 तरह के शैली। तो लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि बुद्ध का जो है प्रतिमा सबसे पहली बार किस शैली में बनाया गया, तो वह बनाया गया गांधार शैली में। महायान भी 2 भागों में बट गया। पहले तो बुद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान, महायान। हीनयान क्या किया, बुद्ध के पुराने विचारों को माना और बुद्ध के प्रतीकों का पूजा किया। ये बात ठीक है, हीनयान के लिए ठीक है। लेकिन महायान क्या किया, बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा करने लगा और भगवान मान बैठा और इसको पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया। तो ये गलत है, और क्योंकि यह बुद्ध के उपदेशों के विरुद्ध है। और इसीलिए महायान भी के कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। एक बट गया शून्यवाद या जिसको हम माध्यमिकवाद कहते हैं, और दूसरा बट गया विज्ञानवाद। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है कि शून्यवाद का संस्थापक कौन है। शून्यवाद का संस्थापक तो नागार्जुन है, और नागार्जुन को हम लोग भारत का आइंस्टीन कहते हैं। भारत का आइंस्टीन। यदि पूछा जाए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को। और एक आइंस्टीन हुआ करते थे जो E = mc² दिए थे। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। और इस नागार्जुन का तुलना उस आइंस्टीन से किया गया है। तो पूछा जाएगा कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन के कहा जाता है। और महायान जो 2 भागों में बटा, शून्यवाद और विज्ञानवाद, तो शून्यवाद का संस्थापक भी कौन है, नागार्जुन है। शून्यवाद को माध्यमिकवाद के नाम से भी जानते हैं। और विज्ञानवाद क्या हो गया, विज्ञानवाद का संस्थापक है मैत्रेयनाथ या योगाचार्य। मैत्रेयनाथ या योगाचार्य। ये यहाँ से जो 2 प्रश्न बना, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, शून्यवाद का संस्थापक और विज्ञानवाद का संस्थापक। तो मैत्रेयनाथ और नागार्जुन हमेशा याद रखिएगा। शून्यवाद का नागार्जुन और विज्ञानवाद का मैत्रेयनाथ या योगाचार्य। तो इतना सारा प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। अब जो है इससे और भी बचे हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। और जो विद्यार्थी इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, मैं बार बार आग्रह करता हूं कि कृपया करके उन प्रश्नों को देख लें, ताकि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने ही प्रश्न लगभग हैं वो क्लियर हो सके। और भी बचे हुए प्रश्नों को हम लोग जस्ट 3rd पार्ट में हम लोग क्लियर करेंगे और देखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं एक अच्छे मोटिवेशन के साथ में और भी जो है चैप्टर वाइज जो है वीडियो ला सकूं।